यह सर्वविदित है कि पूर्ण तिथि के अवसर पर यादगारी के अवसर पर इस सत्संग का कार्यक्रम है। अभी हम लोग सुन रहे थे बंधन के विषय में। बहुत सारी बंधन से हम लोग बंधे हुए हैं। पहला बंधन बड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती को फिर नाती हो गए, तब कहो क्या कहो गए ठिकान। अर्थात हम लोग बंधे हुए। संस्कृति की डोरी को तोड़ना आसान है, इनसे मजबूत होती है लोहे की जंजीर। उस जंजीर को भी तोड़ देना आसान है, लेकिन ममता की बेड़ी को तोड़ना बड़ा कठिन है। एक कैदी को जेल में रखा गया था। इधर राज में खलीफा कुश्ती करने के लिए आया था। उस खलीफा से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो उनके साथ लड़ते थे उनकी जान नहीं बचती थी। राजा साहब घोषणा करते हैं, कोई ऐसा खलीफा हो कम से कम इससे हाथ मिला ले, हार जीत जिनकी हो कम से कम इससे हाथ मिला ले, प्रतिष्ठा बच जाएगी। यह आवाज़ उस जेल में जो कैदी था उनके कानों तक पहुँचती है। उनका कहना हुआ, अगर राजा साहब का आदेश हो मैं उस खलीफा से लड़ूंगा, और केवल लड़ूंगा ही नहीं, उनको पछाड़ भी दूंगा। उनको निकाल कर लाया गया। उनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, पैर में बेड़ी लगी हुई थी। पैर की बेड़ी को खोल दिया गया, हाथ की हथकड़ी नहीं खुल रही थी, चाबी उनकी खो गई तो मिलती नहीं थी। कैदी का कहना हुआ, ये तो टूटा हुआ है ही, आदेश हो गया है, तब चाबी खोजने की आवश्यकता नहीं। हाथ को झाड़ते हैं, हथकड़ी टूट जाती है। राजा साहब के सामने पहुंचते हैं। राजा साहब कहते हैं, तुम्हारी देह में जो इतनी ताकत थी, इस चारदीवारी के अंदर, जेल के अंदर इतने लंबे समय तक क्यों पड़ा रहा तुम? कि हाँ राजा साहब, मैं तो इस जेल को कभी तोड़ करके, फांद करके बाहर निकल सकता था, सिंध काट कर भी निकल सकता था, ईटा को निकाल कर भी निकल सकता था, लेकिन मेरी मन में बात आई, यहाँ तो हम किसी तरह से रह रहे हैं, 2 समय भोजन मिल जाता है, हमारे घर में जो हमारे घर परिवार के लोग हैं, पत्नी परिवार बाल बच्चे हैं, जो सुख चैन से रह रहे हैं, अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तब लोगों को परेशान किया जाता। तो वही इसी ममता में आकर के, ममताग्रस्त होकर के मैं इस जेल में लंबे समय तक पड़ा रहा। कहने का मतलब है, ममता की बेड़ी को काटना बड़ा कठिन होता। बांधने का बहुत तरीका है। जेल में डाल दिया गया, वो भी बांधना हुआ। किसी का हाथ पांव बांध दिया जाता है, वो भी बांधना हुआ। किसी को घर में बंद करके, ताला बंद करके, वो भी बांधना हुआ। साथ ही साथ अगर आप भक्ति नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, सुमिरन नहीं करेंगे, 84 लाजुरी में परमात्मा को भेज देंगे, वो भी एक प्रकार का बंधन ही हुआ। वो बंधन बहुत जबरदस्त बंधन होता है। अगर आप भजन नहीं करेंगे, अगर आपको प्रेत की जोनी मिल गई, प्रेत की देह मिल गई, वो भी एक प्रकार का बंधन है, और उसमें बहुत दिनों तक बंधे रहेंगे। कुछ बात गौरीदेव जी महाराज कह रहे थे, अल्लाह के आयोजन के कार्यक्रम में, प्रेत की भी एक योनि होती है। एक महात्मा जी
कुछ रामलाल बाबू श्याम बाबा सत्संग प्रचार में कहीं जा रहे थे। चलते चलते संध्या हो गई। रात्रि काल में जंगल पार कर रहे थे। जंगल में टेंट सब जना बिजली बत्ती फिट किया जा रहा था और प्रेत लोग खुशियां मना रहे थे, उत्साह उमंग मना रहे थे। महात्मा जी कहते हैं या किस चीज़ की गोष्ठी है, किस चीज़ का उत्सव है। उसमें से एक प्रेत ने कहा आज हमारे नायक की बेटी की शादी होने वाली है, उसी खुशी से हम लोग नाच रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, टेंट समझाना बिजली बत्ती फिट किया जा रहा है। महात्मा जी के मुँह में बात आई प्रेत और उनकी बेटी की शादी। कहते हैं किस जगह से बारात आने वाली है, किस जगह इनकी सगाई होने वाली है। एक प्रेत ने कहा अमुक गांव में एक सेठ पुत्र है, उन्होंने अपने जीवन काल में भजन ध्यान सत्संग नहीं किया, उनकी देह छूटने वाली है और वो प्रेत बनने वाला है। उन्हीं प्रेत के साथ नायक की बेटी की शादी होने वाली है। महात्मा जी इस बात को मन में ठान लिए इस विवाह को मैं नहीं होने दूंगा। जो कृपा के पात्र होते हैं कृपा उनके निकट स्वयं पहुंच जाती है। महात्मा जी उस सेठ पुत्र के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं आप जानते हैं आपकी देह छूटेगी, आप कहाँ जाने वाले हैं? सो तो मैं नहीं जानता। कहते आप प्रेत बनने वाले, लेकिन अभी आपकी देह नहीं छूटी है। अभी भी अगर आप भजन कर लेंगे, सुमरन कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, आप प्रेत नहीं बनेंगे। अभी भी मौका है, आप भजन कर लीजिए। कहते हैं मेरी देह में ताकत नहीं है, उठकर बैठ भी नहीं सकता, तो भजन कैसे करूं? महात्मा जी कृपा हो जाती है, उनकी देह में शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे भगवान श्री राम बालिक सुग्रीव को जब बहुत चोट लगी थी, भगवान श्री राम हाथ फेर देते हैं, उनकी देह चंगी हो जाती है, स्वस्थ हो जाते हैं। फिर से जाकर लड़े थे बाली से, महात्मा जी देह में हाथ रखते हैं, उनका शरीर स्वस्थ हो जाता है, उठकर बैठ जाते हैं। और महात्मा जी उसको दीक्षा दे दिए, दीक्षा बता दिए और सामने बैठा करके ध्यान भी करा दिए। भक्ति का बीज पड़ गया उसके अंदर में। पूज्यपाद भगीरथ देव जी महाराज गुरु महाराज से जिज्ञासा करते हुजूर भक्ति का बीज क्या है? गुरु महाराज कहने की कृपा किए दीक्षा मंत्र के समय जो आचार्य देव दीक्षा बतलाते हैं, दीक्षा दे करके थोड़े समय तक ध्यान कराते हैं। जो दीक्षा लिए सब तो जानते हैं, ध्यान कराते हैं थोड़े समय तक। ध्यान जो किया जाता है आचार्य देव के सामने बैठ करके, उसी को भक्ति का बीज कहा जाता है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जहाँ जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आन पड़े जो चोल, कंचन जो निष्ठा पड़े घटे नवा के मोल। अर्थात उनको भक्ति का संस्कार दे दिया गया। जब उनकी देह छूटी तो प्रेत नहीं बना। महात्मा जी जब वापस आने लग गए, देखते हैं वहाँ पर निराशा छाया हुआ है, सबके सब मनहूस बैठे हुए हैं और बल्ब टिमटिमा रही है, धुंधला सा अंधकार प्रतीत होता है। तो प्रेत लोगों ने देखा, जब महात्मा जी को कहते महात्मा जी आपने बनाया हुआ घर को बिगाड़ दिया, उस सेठ पुत्र को सत्संग सुना दिए, दीक्षा दे दिए, वो प्रेत नहीं बना, नायक की बेटी कुमारी रह गई। कहने का मतलब है प्रेत की भी योनि होती है और प्रेत भी सत्संग सुनता है, सबको जानते हैं ना। धुंधकारी जो प्रेत बन गया था वो सत्संग सुनाया गया और सत्संग सुन करके उनका उद्धार हुआ। परम कल्याण तो नहीं हुआ, आंशिक लाभ हुआ। प्रेत की जोनी से उनको मुक्ति मिल गई, उस बंधन से भी मुक्त हो गए, प्रेत वाली बंधन से मुक्त हो गए और भगवान विष्णु का धाम बैकुंठ लोक की प्राप्ति उनको हुई। और भगवान
विष्णु का रूप मिला उनको, सारूप और सालोक मुक्ति उनको मिली, परम कल्याण नहीं हुआ। प्रेत योनि से उनको छुट्टी मिली। प्रेत भी सत्संग सुनता है तो उनका कल्याण होता है, वो इस बंधन से मुक्त हो जाते, प्रेत वाली बंधन से मुक्त हो जाते। कुछ साधु शरण देव जी महाराज एक कथा कर रहे थे जोकी के सत्संग में, तो बता रहे थे कटिहार जिला अंतर्गत गैरावाड़ी एक सत्संग मंदिर है। उस सत्संग मंदिर में एक महात्मा रहते थे, कुछ नारायण बाबा। नारायण बाबा सत्संग प्रचार में कहीं जा रहे थे, साइकिल की सवारी थी, संध्या हो गई थी, एक पुला को पार कर रहे थे। पुला के उस पार जब जाते हैं, नीचे से आवाज आती है, ऐ महात्मा जी इधर सुनिए, देखते हैं कौन मुझे बुला रहा है। तब तक क्या होता है, साइकिल से नीचे उतरे हुए थे, साइकिल पकड़े हुए थे, दो तरफ से दो मुस्टंडा जवान आते हैं, काला कलोटा चेहरा है उनका। महात्मा जी को पकड़ के धीरे धीरे पुला के नीचे लेके चले गए। कहते हैं हम दोनों प्रेत हैं, आप महात्मा हैं, सुन सत्संग सुनाइए। कहते हैं नारायण बाबा मुझे अमुक जगह का दल है, वहाँ सत्संग में जाना है, ये सत्संग कैसे सुनाएंगे। कहते क्या उस बहानाबाजी नहीं होगा, आपको सत्संग सुनाना ही पड़ेगा। पड़ गए फेर में, सत्संग सुनाने लग गए। तो सत्संग सुनाते थे, उन दोनों का मन भरता ही नहीं था। कहते बाबा और सुनाइए, बाबा और सुनाइए। इस प्रकार लंबे समय तक सत्संग सुनाते रहे। 8:30 बज जाता है, फिर वहाँ से उनको छुट्टी मिली। जब जब सत्संग स्थल पहुँचते हैं तब तक आरती हो गई। भोजन करके दरवाजे पर आते हैं, चर्चा चली, अपनी बातों को रखते हैं। वहाँ के लोगों ने कहा हाँ बाबा ठीक कहते हैं, उस गांव में 2 प्रेत रहता है, वह घूमते फिरते रहता है। जब कोई भैंसवार किसी का खेत चराने के लिए भैंस खेत में घुसाता है, लाठी लेके वो प्रकट हो जाता है। कोई चोरी करने के लिए चोर घुसता है, वो चोरी करने नहीं देता, घूमते फिरते रहता है वो प्रेत। जिस दिन से नारायण बाबा का सत्संग हुआ उस पुले के नीचे में, न जाने कहाँ लुप्त हो गए। कहने की मतलब प्रेत की भी योनि होती है। मैं भी जिस गुमटी में रहता था, गांव से थोड़ा हट के था, बांस के बगल में गुमटी थी, वहाँ भी प्रेत पहुँच जाता था। मेरा नाम लेकर पुकारता दिनेशर दिनेशर। जब मैं गुमटी के गेट को खोलता था, भाग जाता था। मुझे भय नहीं होता था, गुरु महाराज को वहाँ स्थापित किए हुए थे, और फिर हमको डर भी भय भी प्रेत का नहीं होता। साधु महात्मा क्यों डर होगा प्रेत। कुछ दिनों के बाद उस जगह प्रमोद जी महाराज का कार्यक्रम हुआ। उस दिन से प्रेत वहाँ से विदा हो गया, न जाने उनको मुक्ति मिल गई क्या हुआ। कहने का मतलब प्रेत की भी योनि होती है। प्रेत योनि में अगर कोई चले जाते हैं, उस बंधन में बांधे चले जाते हैं। बहुत तरह का बंधन। दुख आता है अभाव से, अभाव आता है स्वभाव से, स्वभाव आती है देह से, देह मिलती है प्रारब्ध से, प्रारब्ध बनता है क्रियमान से, और क्रियमान कर्म बनता है संचित कर्म से क्रियमान कर्म बनता है। इस प्रकार कर्म के आधार पर हम लोगों को संस्कार मिलता है, और संस्कार के आधार पर योनि मिलती है। जो अपने जीवन काल में भजन ध्यान सत्संग सुमरन करते हैं, उनकी अधोगति नहीं होती है, ये उस तामस बंधन में नहीं जाते। अगर भक्ति करके मुक्ति नहीं मिली, परम कल्याण नहीं हुआ, पुनर्जन्म जब होता है, पुनः मनुष्य की देह मिलती है। और मनुष्य की देह में भक्ति करके सुन लेते ना कि मनुष्य की देह में जो चले आते हैं उसे भक्ति करते हैं, पुनर्जन्म होता है, पुनः मनुष्य की देह मिलती है। अर्थात जीवात्मा आत्मा का नाश नहीं होता,
इस शरीर का नाश होता है। माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मोई, कह गए दास कबीर। जिनकी सूरत लागी रहे जहाँ, कहे कबीर वह पहुँचे तहाँ। इसलिए अंत में जिस तरह की सुधि आती है, ख्याल आता है, वही जन्म का कारण बनता है। जो जीवन भर में चोरी डकैती किए हैं, हिंसात्मक कर्म किए हैं, देह त्याग करने के समय में राम नाम का उच्चारण, गुरु की भक्ति, सुमरन ध्यान से नहीं होगा। इसलिए सुमरन भजन सत्संग मनुष्य लोग जो करते रहते हैं, उनकी अधोगति नहीं होती है। साधु मरे तो क्यों रोइए, जो अपने घर को जाए, रोइए सागर बाप रो, जो हाथों हाथ बिकाए। सत्संगी की अगर देह छूट गई है, उनके लिए श्राद्ध क्रिया आदि कर्म हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पापकर्मी व्यक्ति हैं, पाप कर्म करने वाले हैं, उनकी जब देह छूटती है, वे अधोगति में जाते हैं, 84 लाख जोनी में जाते हैं, प्रेत की जोनी में जाते हैं। उनके लिए श्राद्ध क्रिया आदि कर्म की जाती है। उसमें भी कहाँ तक कहा जाए, श्राद्ध क्रिया आदि कर्म करने से उनको मुक्ति मिलती है कि नहीं। अगर मुक्ति भी हो जाए, किनसे मुक्ति होगी? अगर वो प्रेत बन गया है, प्रेत जोनी से उनको मुक्ति मिलेगी, तो बंधन से वे मुक्त होंगे। लेकिन आत्मदर्शन नहीं होगा, परमात्म दर्शन नहीं होगा। परमात्म दर्शन के लिए केवल मुक्ति चाहिए, और केवल मुक्ति के द्वारा ही परम कल्याण होता है। और केवल मुक्ति कैसे मिलती है? केवल मुक्ति ध्यान करके प्राप्त किया जाता है। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। इसके लिए शर्त है व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तक